दादा अपनी बहू के चित्र की परीक्षा लेने के लिए अपनी पहचान छिपाने का फैसला करता है और सड़क किनारे से बंस खरीदता है। हालांकि बिना पैसे के उसे बेकरी के मालिक ने मना कर दिया। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी गिरने वाला है। सौभाग्य से वहां से गुजर रही एक डिलीवरी लड़की ने उसे पकड़ लिया। उसने ध्यान दिया कि बूढ़े आदमी के पास बंस खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अच्छी लड़की, उसने तुरंत अपनी जेब में बचे हुए 10 युआन निकाले और बूढ़े आदमी के लिए कुछ बंस खरीद लिए। बूढ़े आदमी ने देखा कि लड़की बहुत अच्छी है। उसने तुरंत लड़की से पूछा कि क्या वह उसकी बहू बनना चाहती है। वह वास्तव में एक अच्छी लड़की है। अगर वह मेरी बहू बन सके तो यह पूरी तरह से सही होगा। मेरा पोता जल्द ही आ रहा है, मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। लेकिन लड़की की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। आदेश देने की जल्दी में वह जाने की तैयारी कर रही थी। बूढ़ा आदमी इतनी अच्छी लड़की, इसलिए उसने लड़की से संपर्क की जानकारी मांगी। जैसे ही लड़की चली गई, सीईओ अपने प्रस्तावों के साथ आया। बूढ़े आदमी ने तुरंत अपने पोते से कहा कि वह लड़की से संपर्क करके शादी की बात करे। लेकिन सीईओ को लगता है कि सड़क पर मिलने वाली लड़कियां भरोसेमंद नहीं होती। वह इनकार करना चाहता था। हालांकि दादा ने पहले ही लड़की से संपर्क कर लिया था। जब उसने लड़की को आते देखा तो बूढ़े आदमी ने अपने पोते का परिचय कराया और 3 विला और 1 अरब शादी के तोहफे के रूप में देने का वादा करता है अगर वह शादी करती है। हालांकि लड़की को दिलचस्पी नहीं है, वो मना करने वाली थी। तभी अचानक फोन बजता है। लड़की जल्दी से जवाब देने के लिए उठती है। उसी समय सीईओ दादा से कहते हैं, अब बहुत सारे बुरे लोग हैं। धोखा खाने से बचने के लिए लड़की को अपनी असली पहचान प्रकट न करें। वहीं लड़की पर उसकी चाची का कर्ज चुकाने का दबाव है। उसे 1 महीने में 2 लाख चुकाने हैं, अन्यथा उसकी माँ की सभी वस्तुएं फेंक दी जाएंगी। लेकिन आज लड़की के पास पैसे नहीं है। वह बिल्कुल भी इन 2 लाख को इकट्ठा नहीं कर सकती। मिस्सू, और मेरी स्थिति तुम भी जानते हो। यदि तुम भविष्य में मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें निश्चित रूप से कठिन दिन देखने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि तुम सहमत नहीं होगी। मैं सहमत हूँ। संतोषजनक, तुम सहमत हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। चलो जल्दी से कहो। शादी के लिए मैं 2 लाख का शादी का तोहफा चाहती हूँ। तुम्हारा असली लोमड़ी स्वभाव आखिरकार प्रकट हो गया। ये अच्छी बात है कि दादाजी